वेलकम स्टूडेंट। हम लोग सेकेंड लेक्चर में एडिशन ऑफ वेक्टर्स को पढ़ रहे थे और ये टॉपिक हमारा रह गया था। 3 वेक्टर हमें इस तरीके से दिए हुए थे कि वो तीनों एक साइकिल फॉर्मेट कर रहे थे, जिससे हमने कहा कि उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। में सम ऑफ ऑल 3 वेक्टर्स क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले दो साइड को कंसिडर किया। दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी, और ये कनेक्टेड था इस तरीके से, ये एक डेफिनेट फॉर्म में था, मीन्स कि टेल हेड एक फॉर्म में था, और ये ट्रायंगल के 2 साइड थे। तो इन 2 ट्रायंगल के 2 साइड के, यानी इस 2 वेक्टर का जो हमें सम निकालना था, वो कैसे निकाल सकते थे, बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि रिजल्टेंट स्टार्ट होना चाहिए टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टर्मिनेट करना चाहिए टेल ऑफ सेकेंड वेक्टर। और हमने कहा दिस इज द वेक्टर आर या वेक्टर सी, और सी का हमने नाम दिया सी इक्वल टू ए प्लस बी। बट इन क्वेश्चन वी हैव टू गिवन सी इन दिस वे, दैट इज अपोजिट ऑफ दिस आर। तो हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं नेगेटिव ऑफ आर इक्वल टू माइनस ऑफ सी, माइनस ऑफ सी। तो हमने इस वैल्यू को पुट किया, यानी माइनस ऑफ सी इक्वल टू ए प्लस का बी। अब हम क्या करते हैं, इस सी को इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाएगा। इक्वल के उस साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। दिस इज द वेक्टर बी, दिस इज द वेक्टर बी। तो हमारा ये बना 0 इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस का सी। इस तरह से हमने क्या देखा कि जो रिजल्टेंट आया 2 वेक्टर का, वो क्या, 3 वेक्टर का, वो क्या आया, 0 आया। जब वो क्या फॉर्मेट करता हो, जब वो क्या फॉर्म करता हो, एक साइकिल फॉर्म करता हो। यानी जब भी 3 या उससे ज़्यादा वेक्टर साइक्लिक फॉर्म में कनेक्टेड हो तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं रिजल्टेंट और सम ऑफ 3 और more vectors, 3 or more vectors is 0 if they form a cycle। they form a cycle means रिजल्टेंट क्या होने वाला है, उसका 0 होना। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ओके स्टूडेंट। एक नोट है, हमने क्या देखा कि पहले ये हमारा, हमने देखा कि दिस इज द, कंसिडर किया था इसे वेक्टर आर, और फिर जब हमने सेम लेंथ के वेक्टर को अपोजिट डायरेक्शन में दिखाया तो उसे हमने क्या लिखा, नेगेटिव ऑफ वेक्टर आर। मीन्स these 2 vectors are negative of each other। अगर हम लोग वेक्टर r को कंसिडर करते हैं पॉजिटिव, देन दिस नेगेटिव ऑफ वेक्टर r इज द नेगेटिव वेक्टर। मीन्स फॉर नेगेटिव वेक्टर्स दिस इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर। क्या कहते हैं इसे, नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर के लिए इन नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बट उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट, डायरेक्शन विल बी अपोजिट। स्टूडेंट्स, हमने वेक्टर एडिशन by using graphical method कंप्लीट किया। अब हम लोग वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एनालिटिकल मेथड। यानी कि एनालिटिकल मेथड से
हम लोग वेक्टर्स को किस तरीके से ऐड करते हैं, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड एनालिटिकल मेथड में हमें रिजल्टेंट के रूप में एक फार्मूला मिलेगा दो वेक्टर्स के सम का, जिसका हम लोग बहुत ही आसानी से किसी भी प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं। टू फाइंड एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, सपोज कीजिए हम लोग अभी पहला कवर करते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन सपोज कीजिए कि हमें गिवन है दिस इज द वेक्टर ए एंड हमें ऐड करना है इस वेक्टर बी के साथ जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है, थीटा। दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी विच मेक्स एन एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब हमें इस दो वेक्टर्स को ऐड करना है इन एनालिटिकल वे में बाय यूजिंग ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन दो वेक्टर से एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। सपोज दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस वेक्टर बी को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करते हैं इस तरीके से कि ये कनेक्ट हो जाए हेड ऑफ वेक्टर ए से, यानी हेड ऑफ वेक्टर ए से। तो ये रहा हमारा वेक्टर बी और ये एंगल कितना बनाया है, थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो लिख सकते हैं थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स A and B। अब हम लोग क्या करते हैं, एक रिजल्टेंट ड्रॉ करते हैं। रिजल्टेंट कैसे स्टार्ट होगा, यानी टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड टर्मिनेट करेगा हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। दिस इज द रिजल्टेंट। अब स्टूडेंट्स हम लोग जिस पॉइंट पे दो वेक्टर्स के यानी वेक्टर बी के और रिजल्टेंट वेक्टर्स के हेड कोइंसाइड किए हैं, वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे, यानी ये रहा हमारा एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये इस वेक्टर को अगर हम आगे शिफ्ट करते हैं या ऐसे ही रहने दो, हमने इसे कहा दिस इज द एक्स, इसका लेंथ x, दिस लेंथ इज कॉल्ड y। और हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बना है, इसका हम लोग नाम लिखते हैं दिस इज ए, स्मॉल ए, या ऐसे कह सकते हैं पी क्यू आर स्मॉल आर, पी क्यू स्मॉल आर मेक्स एन ट्रायंगल, जिसका ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल वी कैन use trigonometry for finding length of triangle या side of triangle। For example देख सकते हैं हम लोग कि this is x and this is y and this is r and this is theta, here is the 90 degree। तो in a right angle triangle the side opposite to 90 degree is the hypotenuse and the side opposite to angle theta is a perpendicular. So this y behaves as a perpendicular and this x, yani this x behave as the base of right angle triangle and this r behaves as the hypotenuse of the triangle, right angle triangle। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं रिजल्टेंट एंड इस एक्स को। तो ये हमारा क्या है, बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल है एंड दिस इज हाइपोटेनस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अगर हमें गिवन हो बेस एंड हाइपोटेनस और हमें फाइंड आउट करना हो क्या,
बेस, तो हम लोग यूज़ करते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, हेयर बेस इज द एक्स एंड हाइपोटेन्यूज इज वेक्टर आर। सो यानी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा आर, आर नहीं है सॉरी, ये क्या है, बी है, क्या है, बी है, यानी बी कॉस थीटा। यानी हमने एक्स का वैल्यू क्या निकाल लिया, बी कॉस थीटा। एक्स इक्वल टू क्या है, बी कॉस थीटा। इन सिमिलर वे यानी वी कैन फाइंड वाई, दिस वाई behaves as the perpendicular of a right angle triangle and this vector b behaves as the hypotenuse. So here we have to given two sides, means एक hypotenuse and second perpendicular. So we can use sin theta because sin theta is perpendicular upon hypotenuse, perpendicular upon hypotenuse. तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है वाई एंड हाइपोटेन्यूज दिया हुआ वेक्टर बी। सो वाई इक्वल टू बी साइन थीटा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। अब हम लोग अपने फिगर्स को देखते हैं। हमारा फिगर क्या था, दिस इज वेक्टर ए, डायग्राम क्या था, दिस इज वेक्टर ए, this is vector b and this is resultant vector। and हमने क्या किया था, एक ट्रायंगल बनाया था, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था। इस तरीके से हमने क्या बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। दिस इज़ हमारा y एंड दिस इज़ x और दिस इज़ द एंगल थीटा, यानी थीटा इज़ द एंगल बिटवीन a एंड b। इस x का वैल्यू हमारे पास आया b cos थीटा एंड इस y का वैल्यू हमारे पास आया b sin थीटा। अगर हम लोग कंसीडर करते हैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को एम एन एंड मान के चलो ये इसका नाम हम लोग दे देते हैं पी, एम एन पी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा बी, ये जो साइड है, ये इसकी वैल्यू है वेक्टर ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द साइड, फर्स्ट साइड, एंड दिस साइड इज बी साइन थीटा एंड दिस रिजल्टेंट यानी आर क्या करेगा कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज का काम करेगा इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे। एंड कंसीडर कर लेते हैं कि दिस इज़ द एंगल फाई, दिस इज़ द एंगल फाई, दिस इज़ द एंगल फाई। तो फाई के सामने ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ और ये हमारा बेस का काम किया, और अदर साइड जो हमारा बचा बिगर साइड, जिसे हमने क्या कहा, रिजल्टेंट कहा। तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम फॉर फाइंडिंग resultant of two vectors by using analytical method। तो by Pythagoras क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हम लोग इस फार्मूला को यूज़ करते हैं। परपेंडिकुलर दिया हुआ है यानी हाइपोटेन्यूज का वैल्यू गिवन है, रिजल्टेंट वेक्टर यानी रिजल्टेंट वेक्टर का स्क्वायर प्लस, और हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इस वेक्टर का यानी इस वेक्टर का हमें क्या लेना पड़ेगा, इस वेक्टर का हमें क्या लेना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, वैल्यू लेना पड़ेगा। तो वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें उसका मोड लेना पड़ता है। तो मोड से रिप्रेजेंट किया, तो दिस इज़ द स्केलर क्वांटिटी यानी रिजल्टेंट का स्केलर है, मीन्स कि मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट हो गया। तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने क्या किया, बी क्या बना, बेस का वैल्यू कितना है, ए प्लस वेक्टर बी कॉस थीटा, और हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मॉड का स्क्वायर करना पड़ेगा, मॉड का स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस ऐड करना पड़ेगा इसमें बी साइन थीटा, यानी परपेंडिकुलर को हमने क्या किया, ऐड कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। तो ये हमारा बना वेक्टर
ए का मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी मॉड का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर हम लेते रहे, यानी ए स्क्वायर हो गया, ये सेकेंड साइड यानी बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab यानी 2 इंटू वैक्टर ए इंटू वैक्टर बी इंटू क्या हो गया कॉस थीटा हो गया, एंड प्लस दिया हुआ है बी एस यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एंड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से हम लोग बी स्क्वायर को कॉमन करते हैं, तो ए मॉड ए का स्क्वायर प्लस हमने किसको कॉमन किया, बी स्क्वायर को कॉमन किया, यानी बी स्क्वायर इंटू में आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 मॉड ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हमने क्या देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो हमारा जो रिजल्ट आया वो क्या आया, मॉड ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, एंड दिस इज द रिजल्टेंट का स्क्वायर। क्या है, दिस इज द रिजल्टेंट का स्क्वायर। इफ दिस स्क्वायर को हम लोग इक्वल के उस साइड ले जाए तो हमें क्या उसके स्क्वायर रूट में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा स्क्वायर रूट में। तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स ये जो रिजल्ट आया ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। स्टूडेंट आर क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है, और वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही होती है। तो हमने क्या किया, पहले स्टेप्स के अंदर हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को सोल्व किया, यानी उसका वैल्यू आया यानी मॉड ऑफ आर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, तो डायरेक्शन के लिए हमने कहा सपोज दिस रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल थीटा विथ अ वेक्टर ए, मीन्स कि ये जो थीटा है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है किसके साथ, ए के साथ। दिस थीटा इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर विथ वेक्टर ए। हमें इस थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो फॉर फाइंडिंग थीटा यानी हमें कंसिडर करना पड़ेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल, जैसे हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, एम एन पी में फॉर दिस एंगल फाई, यानी दिस साइड इज द perpendicular and this side is the base and this is the hypotenuse. For finding theta we have to find out the value of tan theta because this side is the perpendicular and this side is the base. अगर हम लोग डिवाइड करते हैं परपेंडिकुलर को बेस से तो हमें क्या लेना पड़ेगा, tan थीटा लेना पड़ेगा। तो फॉर tan थीटा हम लोग क्या लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू यानी tan थीटा क्या, tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, वाई एक्सिस में, यानी उसे हमने वाई कहा था, वाई डिवाइडेड बाई वेक्टर ए प्लस हमने क्या ऐड किया था उसमें एक्स। तो जो हमारा वैल्यू आया था क्या आया था, वाई का जो वैल्यू आया था वो बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई, हमें इस साइड का वैल्यू लेना पड़ेगा, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा,
और डिवाइडेड बाई ए, हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, प्लस वेक्टर बी या उसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो जो हमारा रिजल्टेंट आया इस यानी डायरेक्शन आया, इस थीटा को हम लोग इक्वल के उस साइड ले जाएंगे तो tan इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? tan इनवर्स। तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स बी यानी मॉड ऑफ बी यानी मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। रिजल्टेंट ये सॉरी क्या है ये? दिस फार्मूला विल गिव द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ resultant vector, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है रिजल्टेंट का वो आया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंड जो डायरेक्शन की वैल्यू आया वो tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाई a plus b cos theta. Phi is the angle between resultant vector and vector a, यानी कि ये रिजल्टेंट बताएगा किसके रेफरेंस से? वेक्टर a के रेफरेंस से। स्टूडेंट्स हमने ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन बाय यूजिंग एनालिटिकल मेथड कंप्लीट किया। अब हम लोग देखते हैं कि रिजल्टेंट को कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है बाय यूजिंग पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन। सपोज कीजिए पैरेललोग्राम रूल ऑफ एडिशन of two vectors। हमें क्या गिवन है? दिस इज द वेक्टर a and this is the vector b that makes an angle theta with x-axis, and we have to add these two vector by using parallelogram। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा by considering these two vector as the side of parallelogram in such a way the tail of these two vector coincide या meet at a common point। तो क्या करते हैं हम लोग? इस वेक्टर v को शिफ्ट करते हैं इस तरीके से कि इसका टेल जो है वो कनेक्ट हो जाए टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर से। तो दिस इज़ द वेक्टर a एंड शिफ्ट करके हमने लाया तो दिस इज़ द वेक्टर b, ये वेक्टर a और ये रहा वेक्टर b, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अभी भी कितना रहा? थीटा। कितना रहा? थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं? एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाते हैं, इमेजिनरी पैरेललोग्राम। तो दिस इज द इमेजिनरी पैरेललोग्राम। इफ दिस साइड इज a then opposite side is also equal to vector a, and this side is the vector b, then opposite side is also equal to vector b। तो this is the vector b and this is the vector a। सपोज हम लोग इसको एक्सटेंड करते हैं आगे की तरफ एंड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन एक्स एक्सिस। दिस इज द एक्स एक्सिस एंड हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते ही ये हमें क्या बना? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। क्या बना? एक राइट एंगल ट्रायंगल बना। हाँ स्टूडेंट्स, ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये हमारा बना एक राइट एंगल ट्रायंगल। इफ़ थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी
and this is the vector a b. If shift this vector in forward direction, then the tail of two vectors coincide at this point, so this side, this angle is also equal to theta, and theta is the angle between two vector. तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा क्या है, एंगल between two vectors. स्टूडेंट्स, हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के अंदर हमने क्या देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग कैसे किसी बेस को फाइंड आउट करते हैं और किसी परपेंडिकुलर को कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो हेयर दिस साइड बी बिहेव एज हाइपोटेन्यूस and this side x behave as base, and this y behave as perpendicular. This y is behave as perpendicular. So we can find base if hypotenuse is given by using cos theta, and we can find perpendicular if hypotenuse is given by using sin theta. So इन प्रीवियस टॉपिक्स हमने देखा कि जो x का वैल्यू आया वो आया हमारे पास क्या, b cos थीटा, एंड y की जो वैल्यू आया वो क्या आया, b sin थीटा. स्टूडेंट्स, हमने ग्राफिकल मेथड में क्या पढ़ा था कि दो वेक्टर को कैसे पैरेललोग्राम रूल के तहत कैसे ऐड किया जाता है. तो सबसे पहले एक इमेजिनरी पैरेललोग्राम बनाना पड़ता है इस तरीके से कि दो वेक्टर के टेल हो वो कोइंसाइड करे किसी कॉमन पॉइंट पे, एंड रिजल्टेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो रिजल्टेंट स्टार्ट होता है एक कॉमन पॉइंट जहाँ पे दो टेल ऐड हुए हैं, उस पॉइंट से रिजल्टेंट हमारा स्टार्ट होगा और मीट करेगा जहाँ पे इमेजिनरी वेक्टर्स के हेड क्या किए हो, मीट किए हो उस पॉइंट पे. तो ये हमारा एक डायगोनल बना, दिस डायगोनल विल गिव द डायरेक्शन ऑफ, विल गिव रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस टू वेक्टर्स. स्टूडेंट्स, हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि दिस ट्रायंगल, दिस एंड दिस नाम लिखते हैं. दिस इज द दिस साइड को हमने कहा P Q एंड M, P Q and M. दिस इज द right angle triangle. So in a right angle triangle we can apply Pythagoras theorem. तो from Pythagoras theorem क्या कहता है कि hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. तो by using Pythagoras, hypotenuse square equal to base square plus perpendicular square. Students, this is the scalar quantity. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने वेक्टर को स्केलर के अंदर. तो वेक्टर को स्केलर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कि उसका क्या लेना पड़ता है, मॉड लेना पड़ता है. तो हाइपोटेनस किसका काम कर रहा है, रिजल्टेंट का. तो रिजल्टेंट यानी इस रिजल्टेंट का मॉड का स्क्वायर, यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ क्या बना, आर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर इक्वल टू बेस हमारा क्या था, बेस था हमारे पास a प्लस